ऐसे तो जापान का इतिहास 35,000 साल पुराना हो, बट हम लोग स्टार्ट करने वाले 660 बीसी से। क्यों? क्योंकि हमने यहीं से ही स्क्रिप्ट लिखा है। मजाक कर रहा हूँ। असल में जापान के लोग इसी टाइम से यूनिटी को समझने लगे थे। वो ग्रुप बना करके और क्लैन बना करके एकजुट होकर के रहने लगे थे। और इसी टाइम के आसपास हमें इम्परर जिमू देखने को मिलता है, जो जापान का सबसे पहला राजा है। इम्परर जिमू सन गॉडेस आमातेरासु का वंशज है। और इस टाइम पर जापान छोटी-छोटी ट्राइब्स में बँटा हुआ था। जिमू ने यामाटो रीजन में अपनी क्लैन की शुरुआत करता और छोटी-छोटी ट्राइब्स को एकजुट करके एक किंगडम खड़ा करता है, जिसका नाम था यामाटो क्लैन। ये पहली बार था जब जापान में हमें एक पॉलिटिकल यूनिटी देखने को मिल रहा था, और जिस साल जिमू का राज्याभिषेक होता है, उस साल को जापान का सबसे पहला साल माना जाता है। यामाटो क्लैन को ही यामाटो डायनेस्टी भी कहते हैं, और यही डायनेस्टी दुनिया की सबसे लंबी चलने वाली डायनेस्टी है, जो कि अभी तक चल रही है। अभी जो करंट में जापान के राजा है वो है नारुहितो, जो कि यामाटो डायनेस्टी और जापान के 126वें राजा है। टाइम आगे बढ़ता है और अब हम इंटर करते हैं कोवुन पीरियड में। अलग अलग पावरफुल फैमिलीज और क्लैन उभरने लगे थे। पावर स्ट्रगल के बीच यामाटो रूलर्स ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए मैसिव टॉम्स बनवाने शुरू कर दिए, जिसे कोफुन कहते हैं। जापान का सबसे बड़ा टॉम टाइसन कोफुन है, और ये इतना बड़ा है कि इसे हम सैटेलाइट से भी देख सकते हैं। इस टाइम पर एंट्री होती है बुद्धिज़्म की। बुद्धिज़्म ये कोरिया के बैकजे किंगडम से आया था। यामाटो क्लैन ने इसे एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जापान को एक करने के लिए। शा क्लैन ने बुद्धिज़्म को प्रमोट किया और सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने की प्रोसेस स्टार्ट हुई। सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर बनने लगा चाइना से इंस्पायर होकर, जिसमें नारा जापान की पहली परमानेंट कैपिटल बनती है। इससे पहले राजा के मरने के बाद कैपिटल चेंज करना पड़ता था। पहली बार नेशनल लॉज और कॉइन सिस्टम बनता है। कोर्ट कल्चर रिफाइन होने लगा था। इस पीरियड के जस्ट बाद ही लिखा गया था द टेल ऑफ गांजी, दुनिया की सबसे पहली नॉवल। लेकिन जितना रिफाइंड कल्चर कोर्ट में बन रहा था, उतना ही फास्ट एक नई फोर्स ग्राउंड लेवल पे तैयार हो रही थी। द सामुराई। लैंड ओनर्स ने अपनी प्राइवेट आर्मीज बनाई, जिसे कहा गया सामुराई, जो वॉरियर जिनका कोड था बिशिडो, यानी हॉनर, लॉयल्टी एंड करेज। मिनामोटो क्लान और ट्राई क्लान ये दोनों जापान के पावरफुल सामुराई क्लैंस थे 1100 सी के समय में। ट्राई क्लान्स कैपिटल कायोटो में स्ट्रॉन्ग था। इन्होंने पॉलिटिकल इम्परर के साथ अलायंस बना के काफ़ी पावर हासिल कर ली थी। मिनामोटो क्लान्स ट्रेडिशनल वॉरियर यानी सामुराई थे, मोस्टली रूरल एरिया में स्ट्रॉन्ग बेस था इनका। इनका गोल था मिलिट्री रूल एस्टेब्लिश करना। 1180 से 1185 जेनपाई वॉर इटर्नल सिविल वॉर चला। ये एक 5 साल लंबी सिविल वॉर थी बिटवीन टू क्लैंस। रीजन दोनों क्लैंस चाहते थे इम्पेरर पर फुल कंट्रोल और जापान की असली पावर उनके हाथ में हो। ट्रायरा क्लाइन के लोग ज़्यादा पॉलिटिकल पावर चाहते थे, और मीनामोटो क्लैंस के लोग चाहते थे सामुराई रूल एस्टेब्लिश करना। फाइनल शॉटडाउन होता है बैटल ऑफ डैन नो उरा में 1185। जगह डैनोउरा एक कोस्टल एरिया जापान के साउथ में। यह बैटल सी में लड़ी गई थी, एक नेवल वॉर। मिनामोटो ने एक ब्रिलियंट चाल चली और ट्राई क्लैन के कुछ लोगों के अपने साइड मिला लिया, और ट्राई क्लैन की आर्मी कंफ्यूज हो गई, और ट्राई क्लैन के सपोर्ट करने वाले एक छोटे एम्परर को लेकर के उन्होंने समुद्र में छलांग मार दी, ताकि एनिमी उन्हें ना पकड़ सके। जीत मिनामोटो क्लैन का हुआ, और इस बैटल के बाद ट्राई क्लैन डिस्ट्रॉय हो गया। मिनामोटो क्लैन बना जापान का फर्स्ट शोगुन 1192 में। एम्परर के पास अब नाम की पावर था, असली कंट्रोल था अब मिलिट्री गवर्नमेंट के पास। सामुराई जो सामने की लड़ाई पसंद करते थे, वहीं उनके अपोजिट एक फोर्स तैयार हो रही थी, जो साइलेंट किलर थे, द निंजास। निंजास या शिनोबी प्रोफेशनल स्पाई किलर और गोरिल्ला वॉरफेयर में थे। इनका काम था छुपकर मिशन करना, दूसरे किंगडम्स की जासूसी करना, सरप्राइज अटैक, ट्रैप और जहर देना। यह ओपन बैटल पसंद नहीं करते थे। इनका काम था दुश्मनों पे पीछे से अटैक करना, स्टील्थ एंड
स्ट्रेटजी इनकी असली वेपन था। निंजा क्लैंस का उदय जब जापान में 1300 से 1500 के बीच शोगुन पीरियड यानी सिविल वॉर टाइम स्टार्ट हुआ। तब डायमंड्स यानी लोकल राजास को सीक्रेट मिशन के लिए स्किल्ड लोग चाहिए थे। यहीं से निंजा की डिमांड बढ़ने लगी और फेमस क्लैंस का उदय हुआ। ईगा क्लैन ईगा प्रोविंस में इनका बेस था और कोआ क्लैन शिगो रीजन में इनका बेस था। ये दो फेमस निंजास क्लैन थे। इनके पास होता था सीक्रेट टनल्स एंड स्क्रोल ऑफ निंजुत्सु।